नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम यादव भैरव बाबा की नगरी आजमगढ़ से ट्रिकी मैथ सार्थक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप रियल नंबर का चैप्टर 1.1 पढ़ चुके हैं। आज आप चैप्टर 1.2 पढ़ेंगे। जो बच्चे 1.1 चैप्टर नहीं पढ़े हैं वह प्लेलिस्ट में जा कर के वह पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू। बच्चों, आज आप लोग कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। चैप्टर 1.3 के पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं आप लोग देख लीजिए। परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए उसके द्वारा। जैसे दिया गया है 1/4। 1/4 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.25। और दूसरा उदाहरण देखिए 2/3। जब 3 से 2 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.6666 डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो उपयुक्त उदाहरण 1 में परिमेय संख्या 1/4 दशमलव का निरूपण शांत है, क्योंकि 0.25 और यहाँ पर क्या भाग चली जा रही है, शेषफल 0 आ जा रहा है 0.25 बार में। और इसमें जब हम भाग कर रहे हैं 3 से 2 में, दूसरे उदाहरण में देखिए तो 2/3 का दशमलव निरूपण क्या अशांत है, क्योंकि यह समाप्त नहीं हो रहा है। इसका शेषफल जो है 0 नहीं आ रहा है, 0.666666 यह आता बार बार आ रहा है। ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जब दशमलव रूप में व्यक्त की जाती है तो शांत दशमलव या अशांत आवर्त दशमलव के रूप में होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जब दशमलव रूप में व्यक्त की जाती है तो यह शांत दशमलव या अशांत आवर्त दशमलव के रूप में होती है। इसका देखिए मुख्य अवलोकन देखिए। एक परिमेय संख्या P/Q एक शांत दशमलव है यदि P को ऋणोत्तर पूर्णांकों m और n के लिए 2 की घात m गुणे m की घात n के रूप में लिखा जा सके। और दूसरा देखिए, एक परिमेय संख्या P/Q एक अशांत आवर्त दशमलव है यदि Q को 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो जैसे P/Q आपकी परिमेय संख्या होती है, तो जो Q का गुणनखंड है वह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। अगर है के रूप में लिखा जा सके तो वह शांत दशमलव होगा। अगर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सके तो वह अशांत दशमलव होता है। देखिए कुछ उदाहरण द्वारा देखिए। जैसे उदाहरण नंबर 1 देखिए, 1/14 जैसे लिखा है। अब 1/14 लिखा है तो यह 14 जो है Q के स्थान पे दिया है, तो Q का गुणनखंड आप यह करेंगे तो 14 गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 दशमलव के बाद अशांत है। 2 गुणे 7 आ रहा है, दशमलव के बाद अशांत है। क्योंकि यह अशांत है क्योंकि हर में 7 है। यहाँ 2 गुणे 5 होना चाहिए, लेकिन क्या है 7 है। तब 7 आने के कारण यह क्या है अशांत है, क्योंकि हर में 7 है जो 2 की घात m गुणे 5 की घात n का भाग नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या रहेगा अशांत रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण दिया है 1/3600। अब 1/3600 का आप गुणनखंड कर डालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 1 आ जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब यहाँ पर भी देखिए 2 की जो रूल बताया गया शांत के लिए, जो रूल बताया गया है उसमें क्या है 2 की घात 4 और 5 की घात 2 इसी रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या 3 की घात 2 भी आ जा रहा है। तो दशमलव के बाद क्या है अशांत है, क्योंकि हर में 3 है
जो 2 की घात यम गुणे 5 की घात n का भाग नहीं हो सकता, इसलिए क्या रहेगा, अशांत रहेगा। तीसरा उदाहरण देखिए, जो आपका तीसरा उदाहरण दिया गया है 91/8750 बराबर 91 यह हो गया बटे हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए आ जाएगा 2 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7। अब यहाँ पर भी देखिए 2 की घात यम और 5 की घात n के रूप में तो है, लेकिन यह देखिए एक गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 7 भी आ जा रहा है। यद्यपि प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, परंतु सरल करने के बाद जब इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने के बाद 7 गुणे 13, जैसे 91 जो लिखा है उसको हम 7 गुणे 13 लिख देंगे, अब बटे इसका गुणनखंड है हर का जो है 2 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 है, ठीक है। तो बराबर आ गया 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया 13/2 गुणे 5 की घात 4। हम देखते हैं कि हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात n का एक भाग है, अतः 91/8750 एक शांत दशमलव है, ठीक है। अतः एक परिमेय संख्या सरलतम रूप में होनी चाहिए, अर्थात अंश और हर में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, सअभाज्य होना चाहिए। अगर अंश और हर सअभाज्य है तो आप यह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया 3/625 बराबर 3/5 की घात 4। यद्यपि प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, परंतु यह गलत है। वास्तव में जो 2 की घात यम गुणे 5 की घात n के रूप में है, अतः 3/625 एक शांत दशमलव है, ओके। तो 2 और 5 के मतलब q का मान जो है 2 और 5 के का ही गुणन होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अलग गुणन आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत। और सिर्फ 5 ही रहेगा, जैसे इस उदाहरण में आपको दिया है 5 की घात 4 है, तो यह भी क्या शांत है। अगर यहाँ 2 की घात 4 रहता तब भी वह क्या होता, शांत ही रहता। और दोनों रहेंगे 2 और 5 दोनों रहेंगे हर में, और तीसरा कोई नहीं रहेगा, तब भी क्या रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। वे संख्याएं देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर वे अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 दशमलव, ये देखिए 2.10100, फिर देखिए 100, फिर आगे भी 1000, इस तरह से क्या है बढ़ती जाएंगी, समाप्त नहीं होंगी। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण देखिए दिया है, देखिए 1.76, फिर देखिए 776, फिर देखिए 3 बार 7 आया है, 3 बार 7 6, फिर डॉट डॉट डॉट। यह प्रक्रिया मतलब समाप्त नहीं होगी, यह हमेशा भाग करने पर आती रहेंगी, शेषफल 0 नहीं होगा। यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे दिया है √2, √5, √7 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय होता है, पाई क्या होता है, अपरिमेय, और 22/7 जो है परिमेय संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि 22/7 P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह क्या अपरिमेय संख्या है, और पाई अपरिमेय संख्या होती है। चलिए एक प्रमेय देखिए, माना P एक अभाज्य संख्या है और A एक धन पूर्णांक है। यदि P A² को विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि P A को भी विभाजित करता है। यह प्रमेय, ठीक है। तो इसका प्रमाण देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक को अभाज्य संख्याएं आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न हों,
के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक धन पूर्णांक को आभाज्य संख्याओं आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न हों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी क्या हों, भिन्न हों। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न हों। तो माना a बराबर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, जहाँ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn अभाज्य, आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न संख्याएं हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि P1 P2 P3 सभी क्या हैं, भिन्न संख्याएं। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, यह जो a बराबर दिया है दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको हम वर्ग करें 2 बार लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा P1 का वर्ग P2 का वर्ग P3 का वर्ग Pn का वर्ग। ठीक है। अतः P a स्क्वायर को का विभाजित करता है। जो P है a स्क्वायर क्या करता है, विभाजित करता है। कोई भी P जो रहेगा इस a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब इसमें से कोई भी P हो सकता है। तो कोई भी P जो रहेगा a स्क्वायर क्या कर रहा है, भाग करेंगे तो इसमें भाग चली जाए, मतलब विभाजित करता है। तो P a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब जो P रहेगा इसमें कोई P जो है वह स्क्वायर का क्या एक अभाज्य गुणनखंड है। तो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn में से एक है। ठीक है। ये जो P है P1 P2 P3 Pn में से कोई सी में से क्या है, एक है। तो बताइए P जो है a स्क्वायर विभाजित कर दे रहा है, तो P जो है a को भी क्या करेगा, विभाजित करता है, क्योंकि a स्क्वायर का गुणनखंड a गुणे a हो रहा है तो P विभाजित कर दे रहा है। ठीक है। तो P क्या करेगा, a को विभाजित करता है। यही प्रमेय थी, यही सिद्ध करना है। ओके, चलिए।